मैम नहीं आए तो इस बार मैम को किसी तरह से बच्चियों के बीच में लाना है। तो मैम जी, ये बिहार क्षेत्र है। 15 साल पहले यहाँ के बच्चे मेहदावल तक जाते थे और 15 साल से इस क्षेत्र में बच्चों के टैलेंट को निखारने का काम किया जा रहा है। कि मैम नहीं आए तो इस बार मैम को किसी तरह से बच्चियों के बीच में लाना है। तो मैम जी, ये बिहार क्षेत्र है। 15 साल पहले यहाँ के बच्चे मेहदावल तक जाते थे और 15 साल से इस क्षेत्र में बच्चों के टैलेंट को निखारने का काम किया जा रहा है, उनको उत्साहित करने का काम किया जा रहा है। लगातार 10 वर्ष से इस तरह का कार्यक्रम करके जो बच्चे हाई स्कूल और इंटर में 70-80 अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। स्टेज पे सभी अतिथिगण, अभिभावकगण और प्यारे बच्चों और बच्चियों, सबका नाम तो नहीं ले सकता क्योंकि टाइम कम है। थोड़ा सा टाइम में जो है कुछ बातें मैं कहना चाहूँगा, तो गौर से सुनिएगा। जो बातें अच्छी लगेगी उसको आप ले लीजिएगा, जो बातें नहीं अच्छी लगेगी उसको छोड़ दीजिएगा। बोलने का कोई हम लोग का बहुत बड़ा तजर्बा नहीं है, ना कोई हम लोग तकरीर या भाषण या कोई स्पीच देने का वो है। बस ये है कि स्कूल से रिलेशन है हमारा, हम भी क्लासेस लेते हैं बच्चों का, बच्चों के बीच में रहते हैं, तो कुछ एक्सपीरियंस है, उसी बिना पे कुछ बातें हम कहेंगे, खासतौर से पहले बच्चों के लिए, उसके बाद अभिभावक के लिए। तो सबसे पहले बात ये है बच्चों कि देखिए, सबसे पहले एक इंसान की जिम्मेदारी ये होती है इस बात को समझे कि हमें दुनिया में अल्लाह ने, भगवान ने पैदा किया तो एक मकसद है। जैसे आप मेडिकल फॉर्म में देख लेंगे, बहुत सारी चीजें हमारे बीच में है, हम खुद बनाते हैं, तो एक मकसद के तहत बनती है, उसका कुछ यूटिलाइज है, उसका इस्तेमाल है और प्रयोग है। जिन चीजों को हम सही तरीके से प्रयोग नहीं करते, जिनका इस्तेमाल सही तरीके से नहीं करते, वो चीजें बेकार हो जाती हैं, हमारे लिए फायदेमंद नहीं होती। तो सबसे बुनियादी शर्त है कि हम जिस मकसद के लिए पैदा किए गए उसमें हमें ये देखने की जरूरत है कि क्या वो मकसद हम पूरा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अब उसके बाद जो है उस मकसद में सबसे पहला ये आएगा कि तालीम सीखे। तालीम सीखने का मकसद ये है कि डिसिप्लिन हमारे अंदर आए, मैनर आए। अब बहुत सारे एग्जाम्पल में जाते हैं। अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। स्टेज पे सभी अतिथिगण, अभिभावकगण और प्यारे बच्चों और बच्चियों, सबका नाम तो नहीं ले सकता क्योंकि टाइम कम है। थोड़ा सा टाइम में जो है कुछ बातें मैं कहना चाहूँगा, तो गौर से सुनिएगा। जो बातें अच्छी लगेगी उसको आप ले लीजिएगा, जो बातें नहीं अच्छी लगेगी उसको छोड़ दीजिएगा। बोलने का कोई हम लोग का बहुत बड़ा तजर्बा नहीं है, ना कोई हम लोग तकरीर या भाषण या कोई स्पीच देने का वो है। बस ये है कि स्कूल से रिलेशन है हमारा, हम भी क्लासेस लेते हैं बच्चों का, बच्चों के बीच में रहते हैं, तो कुछ एक्सपीरियंस है, उसी बिना पे कुछ बातें हम कहेंगे, खासतौर से पहले बच्चों के लिए, उसके बाद अभिभावक के लिए। तो सबसे पहले बात ये है बच्चों कि देखिए, सबसे पहले एक इंसान की जिम्मेदारी ये होती है इस बात को समझे कि हमें दुनिया में अल्लाह ने, भगवान ने पैदा किया तो एक मकसद है। जैसे आप मेडिकल फॉर्म में देख लेंगे, बहुत सारी चीजें हमारे बीच में है, हम खुद बनाते हैं, तो एक मकसद के तहत बनती है, उसका कुछ यूटिलाइज है, उसका इस्तेमाल है और प्रयोग है। जिन चीजों को हम सही तरीके से प्रयोग नहीं करते, जिनका इस्तेमाल सही तरीके से नहीं करते, वो चीजें बेकार हो जाती हैं, हमारे लिए फायदेमंद नहीं होती। तो सबसे बुनियादी शर्त है कि हम जिस मकसद के लिए पैदा किए गए उसमें हमें ये देखने की जरूरत है कि क्या वो मकसद हम पूरा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं।
अब उसके बाद जो है उस मकसद में सबसे पहला ही आएगा कि तालीम सीखें। तालीम सीखने का मकसद ये है कि डिसिप्लिन हमारे अंदर आए, मैनर आए। अब बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे कि बहुत सारे लोग सक्सेस हो जाते हैं, IAS PCS बन जाते हैं, डॉक्टर इंजीनियर बन जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई मैनर उनके अंदर कमी रहती है, मैनर की, डिसिप्लिन की, और वो कमी झलक जाती है। पता ये चलता है कि करप्शन में फंस करके तमाम मिस्टेक करते हैं और पकड़े जाते हैं। तो सबसे बुनियादी शर्त आप सभी ऐसी पर्सनालिटी हमें बनना चाहिए। तो बच्चे क्या करते हैं, दोस्ती कर लेते हैं, और दोस्ती ही सबसे बुनियादी जो है, अगर उसका कोई एम नहीं है, कोई शिक्षा से या जिस मकसद के लिए हम कोचिंग में, स्कूल में आते हैं, अगर वो हमारा मकसद नहीं है उस दोस्ती में, तो समझ लीजिए एक तरफ करप्शन की तरफ जा रहा होगा। तो दोस्ती से हमें बचना चाहिए, बहुत ज्यादा मिक्सअप नहीं होना चाहिए किसी भी स्टूडेंट से। हम पढ़ने आए, अपनी किताबों से दोस्ती करें, अपने शिक्षकों से दोस्ती करें। दूसरी, मैं एक चीज बार बार बच्चों को कहता रहता हूँ कि बेटा आप 8-10 घंटे आपके बीच में टीचर बैठा दिया जाए और आप ये कह दीजिए कि टीचर सब कुछ हमको जो है सारे सोल्यूशन दे करके हमको जो है बता दे, हमको आ जाएंगे, इम्पॉसिबल है। बहुत सारे बच्चे बैठे रहते हैं, अटेंटिव नहीं होते हैं क्लास में, कहीं और बैठे हैं यहाँ पे, और दिमाग उनका आसमान पे उड़ रहा है, पहाड़ों पे उड़ रहा है। तो वो जो चीज कुछ नहीं समझ पाते, वो पता ही नहीं चलता, बस आए फॉर्मेलिटी के तौर पे क्लास की और चले गए। तो इससे कुछ नहीं होगा। जब तक आपके अंदर जुनून जो है, मैं हफ्ते में 2-1 बार अपने, और जो है मैं हफ्ते में 2-1 बार, और जो है मैं हफ्ते में 2-1 बार अपने माता पिता से फोन करके बात कर लेता था कि मतलब मैं ठीक हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, या उधर से फोन आ जाता था तो मैं ठीक हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर छोटी सी भी कुछ चीजें ऐसी होती है कि मीनिंग हमें बहुत छोटी है तो हमको शर्म लगती है टीचर से पूछने में, ये चीज बहुत ही बड़ी मिस्टेक होती है। तो उसने कहा कि छोटी भी चीजें मैं अपने शिक्षकों से पूछता था और अपने किताबों से मैं पढ़ता था और कंफर्म करता था। जब तक मतलब उसका मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो जाता था, तब तक मैं उसके पीछे पड़ा रहता था। यही 2 चीज मुझे टॉपर आज बनाई। तो इसलिए, और वो भी क्या नाम है, ये नहीं कि इंटर क्लास करने के बाद एक ही साल में उसे क्वालिफाई किया। अभी मोबाइल पे अभी जो क्या नाम है, अभी जेईई मेंस का हुआ है, जिसका टॉपर है, उसका भी यही कमेंट्स आया कि मोबाइल, कहूंगा कि कभी भी आप अपने आप को बेकार न समझिए। बहुत सभी बच्चों में बहुत बड़ा टैलेंट है। आप जिस दिन ठान लेंगे उस दिन आप समझिए उसी दिन आपका जो है प्रमोशन शुरू हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे बैठे रहते हैं, सोचते हैं हमें आता नहीं, मैथ बोलते वो है, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और अभिभावकों से भी, जो गार्जियंस है, मैं खासतौर से उनसे कहूंगा कि आजकल एक चीज का बड़ा आम हो गया कि डॉक्टर इंजीनियर IAS PCS। कोई जरूरी नहीं है, अगर दुनिया में सभी IAS PCS हो जाए, सभी डॉक्टर इंजीनियर हो जाए, तो खेती करने वाले कहाँ से मिलेंगे। बस एक वर्ड याद कर लीजिए, जो भी काम करना है उस पर स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए। अगर आप एग्रीकल्चर में भी काम करने वाले, मेरे खुद फ्रेंड्स हैं, बहुत फास्ट फ्रेंड, वो भी सीड प्रोडक्शन में है, आप करो